हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग गणित का जो हम लोगों का सेकंड क्लास नंबर गणित का जो क्लास नंबर थर्ड हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, ज़्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप वहाँ जाकर के सारी वीडियो आप लोग जिस तरह सपोर्ट बना रहे हैं इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। सभी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हम लोग पेडागोजी के 15 क्वेश्चन प्लस जो हम लोग पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हरीश जो है 8:40 पर, मतलब 18:40 पर क्या करता है, 18:40 पर। ठीक, अब यात्रा शुरुआत करता है और 22 क्या करता है, 22:20 बजे जो समाप्त करता है। तो 18:40 से तो आप क्या जाएंगे, 19:40 पे भी जाएंगे। ठीक, 1 घंटा होगा, 1 आवर हुआ, 1 घंटा। फिर 19:40 से आप क्या जाएंगे, 20:40 पे जाएंगे। ठीक है, तो 1 घंटा आप यहाँ से हुआ, 2 घंटे हुए। फिर आप क्या करेंगे, 21:40 पे जाएंगे। ठीक, 21:40 पे जाएंगे। फिर आगे हमको कहाँ तक जाना, 21:40 से हमें जाना 22:20 पे। ठीक, 1 घंटा, 1 घंटा ये भी हुआ और 1 घंटा यहाँ हुआ। ठीक है, 1 घंटे ये भी हुआ। ठीक, और यहाँ क्या जाना 20। तो इसका 20:40 से जब 22 बजेगा तो 20 मिनट यहाँ से आ जाएगा और 20 मिनट इसका। तो टोटल कितने हो जाएगा लास्ट में, यहाँ कितना मिलेगा, 40 मिनट हमको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 40 मिनट। तो कितने आवर हो गए, 3 आवर। ये हमारे 3 घंटे हो गए और प्लस 40 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ समझाने के लिए इतना लेंदी प्रोसेस अगर आपको आएगा जो, तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, 32 बताइए क्या कर रहा है। 32 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 200, एक हमारा क्या है, 200 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर के बर्तन हैं। अब बर्तन का उपयोग करके 200 आयतन का क्या बनाना, हमें आयतन की एक बाल्टी भरनी है जिसका 200 मिली और 300 मिली के बर्तनों का क्रम से बाल्टी भरने के लिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित संयोजन से कौन सा नहीं, कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, तो 600 में अगर आप क्या करेंगे, 600 में आप 200 का गुणा करेंगे। अब प्लस जो है 300 में क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को मैंने उठाया ए पार्ट को, तो और आप क्या इसमें करेंगे, तीन तीन का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2100 आएगा। कितना आ जाएगा, 2100 आयतन की क्या आ जाएगी, 6×3 = 18 और 3×3 = 9, सॉरी 2100 नहीं आएगा और आएगा। ठीक है, 6×2 = 12 और 900, हाँ 2100 ही आएगा। 12 और 900 कितना आ जाएगा, 2100। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो हमारा ए पार्ट हम उठाए और पहला ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और बाकी में आप करके देखेंगे तो आपको आएगा। मैं बी पार्ट ले लेता हूँ, तो इसमें कितने का, 200 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, 200 का करेंगे इंटू 1 से करेंगे। ठीक है, अब प्लस अगले में 300 इंटू कितना कर देंगे, 6 दिया है बी पार्ट वाले में, तो कितना आ जाएगा 2000। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 2000 का आयतन कहा गया तीसरा। इसी तरह से चौथा सी पार्ट लेंगे तो 400 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 400 में आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस 300 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 300 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 ही आएगा। इसी तरह से चौथा ऑप्शन भी करेंगे तो 2000 ही आएगा। तो हमारा किस में नहीं आएगा, ए पार्ट में नहीं आएगा। तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 बताइए। कुछ है कैलकुलेटिव है, इनको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन से, जो बहुत आसान है, कुछ नहीं, एक एक सेकंडों का क्वेश्चन है। ठीक, अब 7 पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, 7.1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो या 5 से अधिक रहता तो आप इसको 8 लिखते हैं, लेकिन 5 से कम है पॉइंट के बाद इसको 7 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 3.85 है, 3.85 है। जब ये हमारा 5 पॉइंट से कोई चीज़ें अधिक होती हैं पॉइंट के बाद, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद वाली संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण 4 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम लोग 9.09 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 9.09 को आप 9 ही लिख सकते हैं। अगर जीरो से इसमें एक प्लस हो जाएगा तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, 0.1 इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 से अगर कहीं ये 6.6 रहता तो इसको हम 10 करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, अब जैसे जैसे लिखा उसी तरह से लिखिए, 7/4/10, यह किस पार्ट में दिया गया है, ये हमारा जो है किस पार्ट में दिया, तो सी पार्ट में दिया। इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग पहली बार जो लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। इसमें पूछा क्या, परिमाप, ये जो आयत दिया गया है जो डार्क थोड़ा है, इसका क्या पूछा, परिमाप दिया गया है। ठीक है, और जो है इसका क्या पूछा, परिमाप। और इस एक सर्कल का जो है, मतलब एक आयत जो वर्ग है, इसका एरिया दे दिया, वर्ग का एरिया A² = 4 दिया है। तो इसकी एक मतलब एक साइड कितनी आ जाएगी, तो वो 2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें कितनी साइड है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ठीक, और इधर का 2 और इधर का 2, तो ये तो क्या हो गया, विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, और ऊपर वाला क्या हो गया, लंबाई। लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमें आयत का क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर। ठीक है, आयत की परिमाप बराबर क्या होता है, ये फार्मूले आप लोगों को याद होनी चाहिए। कितने का, 2L+B होता है। एल की वैल्यू कितनी है, 8 है। एल की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 रख दीजिए। ठीक है, और विड्थ कितना है, 4। तो 8 4 कितना हो जाएगा, अंदर 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा आंसर, 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने पूरा समझा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए नीचे ऑप्शन है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 24। डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में, वीडियो पॉज करिएगा, पुनः देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 चलिए बताइए। एक बच्चे ने 5 विषयों में क्या करता है, प्रत्येक में 75 5 विषय है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ए है, ये सब्जेक्ट बी है, मतलब सेकंड है, ये थर्ड सब्जेक्ट है, ये क्या है, फोर्थ सब्जेक्ट है, और एक हमारा क्या है, फिफ्थ है। ठीक है, क्या है, फिफ्थ सब्जेक्ट है। सब में इसमें भी 75 पा रहा है, इसमें भी 75, अगले में भी 75, अगले में भी 75,
अगले में भी 75। अगर आप ये संख्या क्या है, विषम है, संख्या क्या है, विषम है, इसका जो है माध्य क्या आएगा, बीच थर्ड वाली संख्या क्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या 75 हमारा क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, माध्यिका क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगा। ठीक है, माध्यिका कितनी आएगी, 75 आ जाएगी। तो माध्यिका हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। माध्यिका माध्य अगर संख्या समान है तो माध्यिका माध्य और बहुलक तीनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। इस भी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ा जाए, मोड़कर बनाया जा सकता है। जो ये वाली आकृति दी गई है आप लोगों को, किसको मोड़ करके क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यह जो है किसको मोड़ करके आप ऐसी आकृति को मोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस वाली आकृति को क्या करेंगे, मोड़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। देखिए किस में दिया गया, तो हमारा किस पार्ट में दिया गया, सी पार्ट में दिया, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल रंग का जो लाल रंग है 1/2 बराबर कितना दिया गया है, 1/2 बराबर कितना दिया गया, 40 दिया गया है। ठीक है, तो सफ़ेद भाग की वैल्यू पूछा, इस वैल्यू इसकी वैल्यू पूछा। ठीक है, 1/8 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 1 की वैल्यू तो इस साइड क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर क्या होगा, इस साइड क्या होगा, तो 80 हो गया। 1 की वैल्यू 80 है तो 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू 1/8। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी। सफ़ेद वाले की कितनी वैल्यू आएगी, सफ़ेद का जो सफ़ेद का भाग है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं किस पार्ट में दिया गया है। ये हमारा बी पार्ट में है, किस, सी पार्ट में। सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से आ गया। बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाया जाए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उनको करा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए मैथ को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 38 बताइए। 38 क्या करा, निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण करना है। तो निम्न में से यह दिए गए ठोस का ऊपरी सतह का दृश्य कौन होगा, ऊपरी सतह का। तो ऊपरी सतह नंबर 1 ये है, दूसरी क्या है, दूसरी ये, तीसरी सतह ये और चौथी ये। तो क्या हो जाएगा, पहली सतह हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी सतह हो जाएगी, ये तीसरी सतह होगी। ऊपरी सतह हमारी कितना, 1 2 3 और 4, कितनी सतह होगी, 4 सतहें होगी। तो हमारा बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे ए ऊपरी सतह है और ए वाली ऊपरी सतह है और ये हमारा क्या है, नहीं है, बल्कि हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग 39 बता दीजिए। क्या करा, 39 पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, किसकी लागत अधिक है। तो अगर आप 200 पैकेट है तो इसका जब लागत निकालेंगे तो एक की तो 250 इंटू 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। तो 3 जीरो ही हो जाएगा और कितना, 25 अदुना 50। ठीक है, 50,000 आ जाएगा। सेकंड, ये दर्जन की बात किया तो 20 इंटू 12 कर लीजिए, तो एक दर्जन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 दर्जन की बात किया तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 का जो है, 250 इंटू 20 इंटू 12 करिए, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो और इसका करेंगे तो 25 दूना 50 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 12 कर लीजिए तो कितना आ गया, 12 पच्चीस 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 पच्चीस तो ये 60,000 है। तो किसकी वैल्यू अधिक है, सेकंड वाली की वैल्यू क्या है, अधिक है। तो किस पार्ट को, तो सी पार्ट इसका हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। फर्स्ट की 50,000 है, सेकंड की क्या रही, 60,000 आ रही। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, 1 माइनस प्लस 1 माइनस मतलब सीरीज चल रही है, इसका सम, समयक क्या, सम क्या होते हैं हमारे, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है एंड लास्ट में क्या होता है, 2n हमारा क्या था, लास्ट आता है। ठीक, इसी तरह से हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे, पहली दो संख्याओं को, फर्स्ट सम को, तो 1 माइनस, तो क्या जाएगा, जीरो। फिर 4 को जोड़ेंगे, 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 चौथे वाले क्रम को, तो भी जीरो आ गया। इसी तरह से 6 संख्या को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर जीरो। तो मतलब क्या आएगा, आंसर हमारा हमेशा शून्य ही आएगा। ठीक है, योग क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन अब हमारे यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, जो पैडागोजी है वो स्टार्ट हो गई। ठीक, 41 बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तर्क कौशल पर। मैथ में तर्क कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा, ये हमारा क्या राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या होता है, सीखने के लिए बच्चे के लिए तर्क कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, गणितीय अवधारणाओं को समझना ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, गणितीय अवधारणाओं को बिल्कुल सही बात है। ठीक, गणितीय भाषा का विकास भी बच्चे में होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ताकि वो हर चीज़ को समझ सके। बच्चे को पहले हम अमूर्त चीज़ों को बताते हैं। ठीक, जैसे हम दो, आप कहेंगे 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। ये क्या हो गया, एक अमूर्त, उसके बीच उसके अंदर एक चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। उसको सामने से तो दिखा रहे हैं जिससे वो टच कर सके, फिर हम उसको क्या करते हैं, मूर्त की तरफ लाते हैं। मैथ में जब हम सिखाते हैं तो पहले अमूर्त से मूर्त की तरफ लाते हैं, तब हम 2 उंगली करते हैं, 2 उंगली और 2 उंगली मिलकर कितनी हो गई, 4। जब बच्चे को आप सिखाते हैं प्राथमिक स्तर तब 4 होती है। ठीक, इस तरह से हमारा क्या है, भी गणितीय भाषा का भी विकास करते हैं। लेकिन क्या गणितीय समस्या को जवाब देने में सटीकता जरूरी नहीं होती, ये हमारा डी पार्ट है। ठीक है, यही नहीं होना चाहिए। ठीक, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आप लोग अगर जुड़े रहें तो बहुत ही मस्त, आप लोग मैथ में 30 में 30 कोई रोक नहीं सकता है। और हाँ, जिसको 30 में 30 मैथ में लाना है वो पर डे जो है रात में क्लास आपको 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, 8 बजे आपको पर डे क्लास क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दिएगी। अभी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो। ठीक है, एक क्रम बताना है, क्रम बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 का, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जा सकता है। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व
का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। सबसे पहले बच्चे को आप क्या करेंगे बताइए, अनुभव, उसका जो अनुभव क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, अपने अनुभव के बारे में। 42 का, एक मिनट, 42 का क्या हो जाएगा, पहले आप अनुभव देंगे, ठीक। सबसे पहले कौन आएगा, तो अनुभव, थर्ड वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। पहले क्या देंगे आप, अनुभव देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करने के बाद आप उसके भाषा के माध्यम से क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, भाषा के माध्यम से समझाएंगे, ठीक। भाषा के माध्यम से समझाने के बाद जो आप क्या करेंगे, उसको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। चित्र बना करके, जैसे कि एक क्या है, स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, तो वर्ग के बारे में साइड्स क्या, फिर उसका क्या करेंगे, प्रतीकात्मक जो है उसका क्या प्रतिनिधित्व का इसका उपयोग बताएंगे, क्या इसका उपयोग होता है इस वर्ग का, इसके बारे में आप क्या करेंगे, बच्चे को बताएंगे। तो इस तरह से हमारा कौन सा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, तो कौन सा है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 43 बता दीजिए। एक बच्चे, एक 43 क्वेश्चन कर रहा है कि एक बच्चा है जो क्या करता है, 83 माइनस 227 को 64 लिख देता है, लेकिन आना क्या चाहिए, जो अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना कितना चाहिए, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ कितना, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 56 आना चाहिए, लेकिन आंसर ला कितना रहा हो, 64 लाता है। यह गलती है और इसमें क्या करता हो, बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है। अभ्यास करना हमारा क्या नेगेटिव टैग है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, ये बिल्कुल सही बात। बच्चा जो स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा को अपना लिया है, इस वजह से ऐसी घटना हो रही। तो यही हमारा क्या सही पूछा है, ठीक है। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं जानता है घटाना, ये तो गलत बात है। बच्चे को 2 अंकों की, ये भी गलत बात है। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 बताइए। अधिगम और आकलन के चक्र, जो अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले का शिक्षण अधिगम को के साथ एकीकृत आकलन, फिर शिक्षण अधिगम को आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चे के अधिगम और प्रगति प्रस्तुति क्या करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे के अंदर जो क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे का क्या करेंगे, अधिगम के प्रति एकीकृत उसका आकलन करेंगे, ठीक। इंटीग्रेटेड आकलन को देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, बच्चे का जो प्रगति रिपोर्ट का आप क्या करेंगे, विकास, बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ उसका प्रगति रिपोर्ट को देखेंगे, थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चे के अधिगम और प्रगति रिपोर्ट की प्रतिपुष्टि को रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे, ठीक है। उसका संचार करेंगे, बच्चा बहुत अच्छे आए पढ़ने में है, ये तब 4 आ जाएगा। तो हमारा सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ किसमें, सेकंड के बाद फर्स्ट किसमें दिया गया, बी पार्ट में दिया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, 44 का राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। जो हमारा रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं को लेखन में क्यों नहीं किया जाता। नहीं को आप लोग पकड़ना है, ठीक है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला को रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हमें यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक गलत बात है, लेकिन हमारा ये क्या होगा, सही होगा, हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। तो नहीं में हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी पार्ट होगा, ठीक है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन 46 बताइए। थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो अपने छात्र के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। मतलब बच्चों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये होना भी चाहिए, बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकार का परिचय कराती है, ये तो गलत बात है, ठीक है। यह एक सही है, ये भी है, लेकिन जो है पूरा जैसा होना चाहिए इतना सटीक वो नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, इसके आकार की अवधारणा पुनः देखने में खाली समय में किया जा सकता है, ये तो बकवास कर दिया है, ठीक। खाली समय में बच्चा अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हुए जैसे डम्ब स्टारडस्ट खेलने में आनंद लेते हैं, ये भी गलत बात है, ठीक है। यह बच्चे के अनौपचारिक रूप में किसी वस्तु के भौतिक गुणों को क्या करती है, निरीक्षण करने का अवसर जहाँ मिलेगा हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड की वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में सीटेट नाम से पूरी कम से कम 30 वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 47। एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणित बताइए। एक अशिक्षित दुकानदार मतलब शिक्षित नहीं है, तो कौन सी गणित किए जाने वाले के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित के बारे में बताइए। क्या है 47 का, तो क्या करेगा, गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा क्या चर्चा की जानी चाहिए। क्या करनी, उस पर चर्चा बहुत ही, चर्चा के माध्यम से बच्चे को क्या किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक विषम समूह है तो उसको कैसे संभालना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 48। तो विषम समूह को संभालने के लिए जो है क्या करना चाहिए, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने तथा जटिल, ये तो जटिल जहाँ प्रश्न आ जाएंगे ये तो हमारा नेगेटिव टैग है, ठीक है। एक क्या होता है, एक ही क्षमता वाले बच्चों के साथ, ये तो हमें तुलना या एक
एक क्षमता वालों के साथ ये भेदभाव वाली प्रक्रिया नहीं करनी बच्चे। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि एक दूसरे से सीखें, ये बिल्कुल सही। अलग अलग क्षमता वाले, जैसे बहुत किसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत कम है, तो उन बच्चों को एक साथ रख करके एक समूह में जो उनको एक दूसरे से सिखाना, यही हमारा सबसे अच्छी विधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आप बताइए। 49 के बारे में बताइए क्या कह रहा है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष के अंत में परीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताई जाए, ये भी गलत बात है, लघु विधि नहीं बतानी है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चे की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये भी गलत है। ठीक है, बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किए जाए, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 50 बता दीजिए। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चे का अन्वेषण में लगना, बच्चे का क्या करना, अन्वेषण में लगना। ये बच्चा हमेशा अन्वेषण करे, मतलब खोज करे, स्वयं भी खोज करे किसी चीज़ का। ठीक, चाहे कोई नियम हुआ या किसी भी चीज़ को बच्चे को स्वयं करने, तो सबसे हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51। 51 बताइए। 51 क्या करा है, 10 क्वेश्चन और हमारे मैथ के बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए। समूह बनाकर सीखना, एक संगत होकर सीखना, क्रमबद्धता, संख्या नाम, यादृच्छिक से पढ़ना। बताइए कौन सा इसमें नहीं है 51 का? ये हमारा क्या है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये हमारा नहीं है। ठीक है, और बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52। एक बच्चे से यह पूछने पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल आप किसी का निकालेंगे तो क्या होता है, जैसे मतलब आयत का ही क्षेत्रफल निकालना रहता है तो क्या निकालते हैं आप, जो उसकी लंबाई के साथ क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लंबाई एल, ये हमारी क्या चौड़ाई है, ये हमारी क्या होती है, लंबाई होती है, लेंथ होती है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो ओके, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ में आप क्या, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो है तभी तो बता रहा है कि लंबाई इंटू चौड़ाई आंसर दिया। ठीक है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो 52 का हमारा क्या सही है। आपने सिर्फ उससे क्या पूछा, बच्चे के किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के क्या विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, बिल्कुल सही बात है। बच्चा सिर्फ क्लोज्ड आर्टिकल के मतलब क्लोज जो आकार होता है साइज के बारे में क्षेत्रफल की सामान्य विचार को क्या क्या क्षेत्रफल के रूप में निरूपित किया, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए 53। 53 क्या हो जाएगा हमारा, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, गणित केवल कठोर अभ्यास, जहाँ केवल आ जाएगा हमारा क्या निगेटिव होता है तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, ये भी कठिन विषय की बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है 53 में। और क्या करा, आमतौर पर लड़कियाँ गणित में क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। 53 का ये भी गलत बात है, ऐसे कैसे कर देंगे कि हाँ लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़के बहुत तेज होते हैं। ठीक है, हर कोई गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी के साथ भेदभाव होना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब लोग गणित क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यह हमारा गणित सीखने के बारे में सही कथन है। एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक, ए है, ए बी है, ए सी, इसमें कौन सा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी का स्क्वायर, क्या होता है ए बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर। ठीक, ये है हमारा प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये क्या कर रहा है, समकोण वाली चार भुजाओं को खींचा जाता है, ऐसे जैसे हम बनाए ऐसे चार भुजा को खींचा जाता है। और बच्चे को त्रिभुज की भुजा के संबंध में खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त में से परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया, आगमनात्मक विधि का। पहले क्या दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, उसके बाद जो पहले एग्जाम्पल दे रहा है, फिर उसके बाद क्या करा, पूछ रहा है कि मतलब पाइथागोरस में। तो आगमन विधि में हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम क्या बताते हैं, नियम बताते हैं। लेकिन निगमन विधि होती है, निगमन विधि में पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद क्या बताते हैं, निगमन विधि में पहले नियम फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। लेकिन आगमन विधि में पहले हम क्या, उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम नियम बताते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे तो इसका हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्योंकि यहाँ उदाहरण बताया गया पहले। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र के नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक मानचित्र मैप के माध्यम से आप जो पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें नहीं की बात पूछा तो उस नहीं को हमें देखना है। ठीक है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधी अवधारणाओं और जोड़ने के लिंक प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। संकल्पना मानचित्र केवल जहाँ आ जाएगा वो हमारा निगेटिव होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, लेकिन हमारा इस ऑप्शन में नहीं की बात किया तो नहीं के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, नहीं के हिसाब से हमारा सी पार्ट होगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, आप हमारे थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए तो उनको देख लीजिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको निकालना क्या है इसमें, बताइए। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आएगा। ठीक, अब इसमें आप 3 5 15 अपन दूना 10 आ जाएगा। ठीक, कितना 10 आ गया। ठीक, अब प्लस कितना, 10 के बाद प्लस और 5 3 15 और 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 आ गया। अब कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे, ये 22 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 15, एक बार जाएगी भाग 1 से ही
15 एकम 15, अब 15 7 कितना होता है 22 होता है, ठीक है 7 22 होता है अपान, तो हमारा क्या आ जाएगा डी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अब क्या कोई बताएगा बताइए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए आकारों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक नहीं पूछा है, नहीं की बात किया हर क्वेश्चन में नहीं। इसमें इनमें 2 आयत दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें 2 आयत की बात की गई है, ये तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी के समांतर चतुर्भुज है, ए भी समांतर, ए भी समांतर, ए भी समांतर, ए भी समांतर है, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज है, भुज नहीं है, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा नहीं पूछा, तो ये हमारा सी पार्ट। और 2 क्या है, 2 समचतुर्भुज हैं, बिल्कुल सही, एक ये हमारा समचतुर्भुज है, एक हमारा एक समचतुर्भुज है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बता दीजिए। क्या करा 11,000 1111, तो पहले आप 11,000 लिखिए, ठीक 11,000, फिर क्या लिखना है 1100 लिखना है, ठीक 1100 लिखिए, फिर 11 लिखना है, ठीक इन दोनों को लिख के जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक 11 11 2 12 12,111, किसमें दिया, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 59 बता दीजिए। 59 क्या करा है, 59 बिंदु ए और बिंदु बी के बीच नंबर रेखा की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। एक 25,000 या 39,000, तो इनके बीच में कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, 7 कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 14, 14, हर एक कॉलम कितने पे है 14,000 है, ठीक हर एक कॉलम कितने पे है 2-2 हज़ार पे है, तो 7 दूनी 14, मतलब एक कॉलम के बीच की दूरी कितनी है 2,000 है, तो 7 इधर है। अब देखिए ए से बी तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने 11 कॉलम है, तो इस 2,000 में एक कॉलम का इतना, तो 11 कॉलम का कितना हो जाएगा 22,000 है, एक लाइन का सवाल है, ठीक है आप इसको निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 22,000 इकाई आ जाएगा, ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए 60, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, 3 12, 13/4 लिख सकते हैं, ठीक है 13/4 लिख सकते हैं, ठीक। और चीनी का 1 जो है 1/6 1/16 केजी में कितने पैकेट होंगे, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1/16 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/16 से जब डिवाइड करेंगे 13/4, ये ऊपर चला जाएगा 16, ठीक 16 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे 4 चौका 16, 13 का जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, 52 पैकेट बनेंगे, कितने बनेंगे 52 पैकेट बनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें बात नहीं किया है, सिर्फ सॉल्व कराने पे ही फोकस किया है, तो आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अगर आप इसी तरह से इस वीडियो में ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो प्यार बनाएंगे तो ऐसी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।